नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पंचायत की बातें पर। साथियों, मैं राजेश निठारवाल, CISF की 2 साल मैंने नौकरी की है। उसके बाद जो मेरा सिलेक्शन हुआ था SSC GD 2015 की भर्ती से हुआ था। अब मैं आज आप फॉर्म भरने जा रहे हो SSC GD 2025 के लिए, तो मैं आपको जो मुझे जितना आइडिया है वो आपको मैं बता देता हूँ कि आप जो प्राथमिकता का क्रम है फोर्स अलॉटमेंट के लिए वो किस तरह से आपको रखना है। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे आपको उसी आधार पे आपकी जो है फोर्स अलॉटमेंट होगी। आप ये न समझे कि आपके कम मार्क्स आए और आपने प्राथमिकता में पहले नंबर पे SSF डाल दिए, फिर आपने मान लो CISF डाल दिए, उसके अलावा अदर फोर्सेज SSB वगैरह डाल दिए और लास्ट में मान लो आपने CRPF डाली है, तो मेरे को फोर्स अलॉटमेंट होगा कि नहीं। मैंने तो पहले नंबर पे SSF भर दी, SSF में मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मुझे कोई भी फोर्स नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, आपके जैसे मार्क्स होंगे वैसी आपको फोर्स मिल जाएगी। चाहे आपके बहुत कम मार्क्स है तो भी आपने यदि पहले नंबर पे मान लीजिए SSF भरी है और लास्ट नंबर पे CRPF या BSF भरी है, तो आपके कम मार्क्स के आधार पे आपको SSF या CRPF या BSF मिलने वाली है। और मान लो कि आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं और आपने पहले नंबर पे CRPF भरी है तो आपको CRPF ही मिलेगी, आप फिर SSF की उम्मीद न करें। तो मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ आपको प्राथमिकता क्रम क्या रखना है। इसमें देखो एक नई पोस्ट जोड़ी इस बार NCP, लेकिन इसका जो पे लेवल है वो थोड़ा कम है, इसलिए लोग इसको प्राथमिकता नहीं देंगे। हालांकि मुझे जहाँ तक आइडिया है इसका फोर्स का जो वर्क कल्चर जो होगा वो थोड़ा ठीक ही रहेगा। मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा इस पोस्ट के बारे में, पहली बार इसमें जुड़ के आ रही है। आप अपने हिसाब से डिसाइड करें NCP का। बाकी दूसरी देखें तो आप पहली प्राथमिकता SSF की भर दीजिए, दूसरी प्राथमिकता आप CISF की भरते हैं या SSB की, आप खुद समझ के फैसला लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है कि CISF में छुट्टियां कम मिलती है। आप फैमिली रख सकते हैं लेकिन आपको माता पिता से दूर रहना पड़ सकता है। मान लीजिए आप माता पिता को नहीं ले जाते हैं, मिसेज को साथ रखते हैं, आपकी क्या परिस्थिति है आप उस हिसाब से डिसाइड करें। मैं इतना बता देता हूँ, CISF में 30 दिन छुट्टियाँ कम रहेगी, फैमिली आप रख सकते हैं, क्वार्टर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और तो आप CISF और SSB में 2 या 3 नंबर में आप जो भी डिसाइड करें अपने हिसाब से कर लें, ठीक है। और 4 नंबर पे आप यदि भरते हैं तो ITBP भर दीजिए, 5 नंबर पे आप BSF भर दीजिए, मैं अपने आइडिया से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप असम राइफल या CRPF में से सिलेक्ट कर सकते हैं। असम राइफल की ज़्यादातर ड्यूटी है नॉर्थ ईस्ट में है, इधर जैसे राजस्थान वाले या साउथ वाले सोचें तो उनके लिए थोड़ा दूर रहेगा हमेशा ड्यूटी, तो ये लोग असम राइफल्स लास्ट में भर सकते हैं। और आप चाहें तो CRPF से पहले भी भर सकते हैं। CRPF मेरे आइडिया से आप लास्ट में रखें, BSF उससे पहले रख लें, उससे पहले आप असम राइफल्स को रखें यदि आपको दूरी का इशू नहीं हो तो। नहीं तो आप असम राइफल्स को CRPF के बाद में या CRPF से पहले रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको और कोई सवाल हो आपके फोर्स से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछें। जितनी उचित जानकारी मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे पाऊँगा मैं देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।